359वां दिन पुराने अहदनामा में से आज की तलावत। नहमिया की किताब, उसका 3रा बाब, पहली आयत से लेकर चौथे बाब की 23वीं आयत तक। तब इलियासिब सरदार काहिन अपने भाइयों यानी काहिनों के साथ उठा और उन्होंने भीड़ फाटक को बनाया और उसे मुकद्दस किया और उसके कवाड़ों को लगाया। उन्होंने हमया के बुर्ज बल्कि हननेल के बुर्ज तक उसे मुकद्दस किया। उससे आगे यरीहू के लोगों ने बनाया और उनसे आगे जकूर बिन इमरी ने बनाया। और मछली फाटक को बनी हसना ने बनाया। उन्होंने उसकी कड़ियां रखी और उसके कवाड़े और चिटकनियां और अड़बंगे लगाए। और उनसे आगे मरीमूत बिन उरिया बिन हक्कूस ने मुरम्मत की और उनसे आगे मुस्लाम बिन बरकिया बिन मशीज बेल ने मुरम्मत की और उनसे आगे सदूक बिन बाना ने मुरम्मत की और उनसे आगे तकोइयों ने मुरम्मत की। पर उनके अमीरों ने अपने मालिक के काम के लिए गर्दन ना झुकाई। और पुराने फाटक की यहोयदा बिन फासिख और मुस्लाम बिन बसूदिया ने मुरम्मत की। उन्होंने उसकी कड़ियां रखी और उसके कवाड़े और चिटकनियां और अड़बंगे लगाए। और उनसे आगे मल्तिया जिबाउनी और यदून मरुनूती और जिबाउन और मिसफा के लोगों ने, जो दरिया पार के हाकिम की अमलदारी में से थे, मुरम्मत की। और उनसे आगे सुनारों की तरफ से उजिएल बिन हरिया ने और उससे आगे अतारों में से हननिया ने मुरम्मत की और उन्होंने यरूशलेम को चौड़ी दीवार तक मुहकम किया। और उनसे आगे रिफाया जो हूर का बेटा और यरूशलेम के आधे हल्का का सरदार था, मुरम्मत की। और उससे आगे यदाया बिन हरूमफ ने अपने ही घर के सामने तक की मुरम्मत की। और उससे आगे हतूश बिन हसबनिया ने मुरम्मत की। मिल्किया बिन हारिम और हसूब बिन पख्त मुआब ने दूसरे हिस्सा की और तनूरों के बुर्ज की मुरम्मत की। और उससे आगे सलूम बिन हलूहीश ने, जो यरूशलेम के आधे हल्का का सरदार था, और उसकी बेटियों ने मुरम्मत की। वादी के फाटक की मुरम्मत हनून और जनवाह के बाशिंदों ने की। उन्होंने उसे बनाया और उसके कवाड़े और चिटकनियां और अड़बंगे लगाए और कूड़े के फाटक तक 1000 हाथ दीवार तैयार की। और कूड़े के फाटक की मुरम्मत मिल्किया बिन रिकाब ने की, जो बैत हकरम के हल्का का सरदार था। उसने उसे बनाया और उसके कवाड़े और चिटकनियां और अड़बंगे लगाए। और चश्मा फाटक को सलूम बिन कलहूजा ने, जो मिसफा के हल्का का सरदार था, मुरम्मत किया। उसने उसे बनाया और उसको पाटा और उसके कवाड़े और चिटकनियां और उसके अड़बंगे लगाए। और बादशाही बाग के पास शैलूह के हौज की दीवार को उस सीढ़ी तक जो दाऊद के शहर से नीचे आती है, बनाया। फिर नहमिया बिन अजबूक ने, जो बैतसूर के आधे हल्का का सरदार था, दाऊद के कब्रों के सामने की जगह और उस हौज तक जो बनाया गया था और सूरमाओं के घर तक मुरम्मत की। फिर लावियों में से रहूम बिन बानी ने मुरम्मत की। उससे आगे हस्बिया ने, जो काइला के आधे हल्का का सरदार था, अपने हल्का की तरफ से मुरम्मत की। फिर उनके भाइयों में से बुवी बिन हंदाद ने, जो काइला के आधे हल्का का सरदार था, मुरम्मत की। और उससे आगे ईजर बिन यशवा मिसफा के सरदार ने दूसरे टुकड़े की, जो मोड़ के पास सिला खाना की चढ़ाई के सामने है, मुरम्मत की। फिर बारूक बिन जब्बी ने सरगर्मी से उस मोड़ से सरदार काहिन इलियासिब के घर के दरवाजा तक एक और टुकड़े की मुरम्मत की। फिर मरीमूत बिन उरिया बिन हक्कूस ने एक और टुकड़े की,
इल्यासब के घर के दरवाजा से इल्यासब के घर के आखिर तक मरम्मत की। और फिर नशेब के रहने वाले काहिनों ने मरम्मत की। फिर बिन्यामीन और हसूब ने अपने घर के सामने तक मरम्मत की। फिर अजरिया बिन मासिया बिन अननिया ने अपने घर के बराबर तक मरम्मत की। फिर बिनोई बिन हदाद ने अजरिया के घर से दीवार के मोड़ और कोने तक एक और टुकड़े की मरम्मत की। फालाल बिन उजी ने मोड़ के सामने के हिस्सा की और उस बुर्ज की जो कैद खाना के सहन के पास के शाही महल से बाहर निकला हुआ है मरम्मत की। फिर फिदाया बिन पराउस ने मरम्मत की। और नतनीम मशरक की तरफ उफल में पानी फाटक के सामने और उस बुर्ज तक बसे हुए थे जो बाहर निकला हुआ था। फिर तिकोइयों ने उस बड़े बुर्ज के सामने जो बाहर निकला हुआ है और उफल के दीवार तक एक और टुकड़े की मरम्मत की। घोड़ा फाटक के ऊपर काहिनों ने अपने अपने घर के सामने मरम्मत की। उनके पीछे सदूक बिन अमीर ने अपने घर के सामने मरम्मत की। और फिर मशरकी फाटक के दरबान समाया बिन सकनिया ने मरम्मत की। फिर हननिया बिन सिलमिया और हनून ने जो सल्फ का छठा बेटा था एक और टुकड़े की मरम्मत की। फिर मुस्लाम बिन बरकिया ने अपनी कोठड़ी के सामने मरम्मत की। फिर सुनारों में से एक शख्स मिल्किया ने नतनीम और सौदागरों के घर तक हिमफकाद के फाटक के सामने और कोने की चढ़ाई तक मरम्मत की। और उस कोने की चढ़ाई और भीड़ फाटक के बीच सुनारों और सौदागरों ने मरम्मत की। नहमिया की किताब उसका चौथा बाब। लेकिन ऐसा हुआ कि जब संबलत ने सुना कि हम शहर पनाह बना रहे हैं तो वो जल गया और बहुत गुस्सा हुआ और यहूदियों को ठट्ठों में उड़ाने लगा। और वो अपने भाइयों और सामरिया के लश्कर के आगे यूं कहने लगा कि ये कमजोर यहूदी क्या कर रहे हैं? क्या ये अपने गिर्द मोर्चाबंदी करेंगे? क्या वो कुर्बानी चढ़ाएंगे? क्या वो एक ही दिन में सब कुछ कर चुकेंगे? क्या वो जले हुए पत्थरों को कूड़े के ढेरों में से निकालकर फिर नए कर देंगे? और तूबिया अमूनी उसके पास खड़ा था। सो वो कहने लगा, जो कुछ वो बना रहे हैं अगर उस पर लोमड़ी चढ़ जाए तो वो उनकी पत्थर की शहर पनाह को गिरा देगी। सुन ले ऐ हमारे खुदा, क्योंकि हमारी हकारत होती है और उनकी मलामत उन्हीं के सर पर डाल और असीरी के मुल्क में उनको गारत करों के हवाला कर दे और उनकी बदी को ना ढांक और उनकी खता तेरे हजूर से मिटाई ना जाए, क्योंकि उन्होंने ममारों के सामने तुझे गुस्सा दिलाया है। गर्ज हम दीवार बनाते रहे और सारी दीवार आधी बुलंदी तक जोड़ी गई, क्योंकि लोग दिल लगाकर काम करते थे। पर जब संबलत और तूबिया और अरबों और अमूनियों और अशदूदियों ने सुना कि यरूशलेम की फसील मुरम्मत होती जाती है और दरारें बंद होने लगी, तो वो जल गए और सबों ने मिलकर बंदिश बांधी कि आकर यरूशलेम से लड़ें और वहां परेशानी पैदा कर दें। पर हमने अपने खुदा से दुआ की और उनके सबब से दिन और रात उनके मुकाबला में पहरा बिठाए रखा। और यहूदा कहने लगा कि बोझ उठाने वालों का जोर घट गया और मलबा बहुत है, सो हम दीवार नहीं बना सकते हैं। और हमारे दुश्मन कहने लगे कि जब तक हम उनके बीच पहुंचकर उनको कत्ल ना कर डालें और काम मौकूफ ना कर दें, तब तक उनको ना मालूम होगा ना वो देखेंगे। और जब वो यहूदी जो उनके आसपास रहते थे आए, तो उन्होंने सब जगहों से 10 बार आकर हमसे कहा कि तुमको हमारे पास लौट आना जरूर है,
اس لیے میں نے شہر پناہ کے پیچھے کی جگہ کے سب سے نیچے حصوں میں جہاں جہاں کھلا تھا لوگوں کو اپنی اپنی تلوار اور برچھی اور کمان لیے ہوئے ان کے گھرانوں کے مطابق بٹھا دیا۔ تب میں دیکھ کر اٹھا اور امیروں اور حاکموں اور باقی لوگوں سے کہا کہ تم ان سے مت ڈرو، خداوند کو جو بزرگ اور محیب ہے یاد کرو، اور اپنے بھائیوں اور بیٹے بیٹیوں اور اپنی بیویوں اور گھروں کے لیے لڑو۔ اور جب ہمارے دشمنوں نے سنا کہ یہ بات ہم کو معلوم ہو گئی اور خدا نے ان کا منصوبہ باطل کر دیا، تو ہم سب کے سب شہر پناہ کو اپنے اپنے کام پر لوٹے۔ اور ایسا ہوا کہ اس دن سے میرے آدھے نوکر کام میں لگ جاتے اور آدھے برچیاں اور ڈھالیں اور کمانے لیے اور بختر پہنے رہتے تھے۔ اور وہ جو حاکم تھے یہودا کے سارے خاندان کے پیچھے موجود رہتے تھے۔ سو جو لوگ دیوار بناتے تھے اور جو بوجھ اٹھاتے اور ڈھوتے تھے، ہر ایک اپنے ایک ہاتھ سے کام کرتا تھا اور دوسرے میں اپنا ہتھیار لیے رہتا تھا۔ اور معماروں میں سے ہر ایک آدمی اپنی تلوار اپنی کمر سے باندھے ہوئے کام کرتا تھا، اور وہ جو نرسنگا پھونکتا تھا میرے پاس رہتا تھا۔ اور میں نے امیروں اور حاکموں اور باقی لوگوں سے کہا کہ کام تو بڑا اور پھیلا ہوا ہے، اور ہم دیوار پر الگ الگ ایک دوسرے سے دور رہتے ہیں۔ سو جدھر سے نرسنگا تم کو سنائی دے ادھر ہی تم ہمارے پاس چلے آنا، ہمارا خدا ہمارے لیے لڑے گا۔ یوں ہم کام کرتے رہے، اور ان میں سے آدھے لوگ پاؤں پھٹنے کے وقت سے تاروں کے دکھائی دینے تک برچیاں لیے رہتے تھے۔ اور میں نے اسی موقع پر لوگوں سے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ ہر شخص اپنے نوکر کو لے کر یروشلم میں رات کاٹا کرے، تاکہ رات کو وہ ہمارے لیے پہرا دیا کریں اور دن کو کام کریں۔ سو نہ تو میں، نہ میرے بھائی، نہ میرے نوکر اور نہ پہرے کے لوگ جو میرے پیروں تھے کبھی اپنے کپڑے اتارتے تھے، بلکہ ہر شخص اپنا ہتھیار لیے ہوئے پانی کے پاس جاتا تھا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔